रोज सुबह हर घर में सबसे पहले दूध उबलता है, चाहे चाय बननी हो या कॉफी। और जब तक वो दूध उबले ना, तब तक उसको पीना सेफ नहीं लगता। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू फाइंड आउट कि हमारे दूध में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो उबालने के बाद भी नहीं जाते। So while researching and planning for our next video, I came across this report. 2025 की स्टडी में पता चला कि 83% इंडियंस की बॉडी में ऐसे बैक्टीरियाज थे जिसके ऊपर कोई भी दवाई काम ही नहीं करती। और आप और हम जैसे करोड़ों लोग ऐसे खतरनाक सुपर बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सिम्टम के। तो हमारे अंदर ये सुपर बैक्टीरिया आया कहाँ से और इस सब का हमारे दूध से क्या लेना देना? आई एम डॉक्टर आरती शर्मा और आज हम कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां आपकी बॉडी पे मेडिसिन का असर होना ही बंद हो जाता है और छोटे मोटे इन्फेक्शन जानलेवा बन सकते हैं। और ये आपकी डाइट में रोज आ रहा है, खास करके आपके दूध से लेकर चिकन, एग्स और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी। वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। खराब हाइजीन में रहने वाली गाय या चिकन को जब भी इन्फेक्शन हो जाता है, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, व्हिच इज फेयरली अ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दवाइयों को एनिमल्स के सिस्टम से बाहर आने में कुछ दिन लग जाते हैं, जिसको विड्रॉल पीरियड कहते हैं। जब तक ये टाइम कंप्लीट ना हो, गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ज्यादातर डेयरी वालों को ये पता ही नहीं है कि विड्रॉल पीरियड होता क्या है। साथ ही साथ जानवरों को जल्दी बड़ा करने के लिए भी कुछ ऐसी दवाइयां और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ये हमारे दूध में कैसे आ जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे, डॉक्टर आरती, ये एंटीबायोटिक तो अच्छी चीज है ना? जी हाँ, अच्छी चीज है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं तो 3 या 5 दिन का डोज दिया जाता है, जो पूरे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जरूरी है। लेकिन खाने से आया या दूध से इनडायरेक्टली जो एंटीबायोटिक आपके शरीर में आ रहा है, वो एंटीबायोटिक लो डोज होता है और बैक्टीरिया उसको हैंडल करना सीख जाता है। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसी की वजह से एक बार खाई हुई दवाई अगली बार असर करना बंद कर देती है। अब आप सोचेंगे, लेकिन ये तो उबालने से खत्म हो जाएगा। पर जब टेस्ट हुए तो पता चला कि नॉर्मल बॉइलिंग से बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स रह जाती हैं और वो आपकी बॉडी में रोज जमा होते हैं हर मील के साथ। बात इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया में लास्ट मंथ ड्रग एडवाइजरी बोर्ड ने रेकमेंड किया कि डेयरी और पोल्ट्री में ग्रोथ प्रमोशंस के लिए एंटीबायोटिक का यूज बैन किया जाए। ये बैन इसलिए लाना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ दूध तक नहीं थी। वेजिटेबल सप्लाइंग फार्मर्स को पकड़ा गया है जो गोभी, पालक, खीरे पे भी एक व्हाइट पाउडर स्प्रे कर रहे हैं, सब्जियां फ्रेश दिखने के लिए। ये वही एंटीबायोटिक है जो ह्यूमन मेडिसिन के लिए क्रिटिकल होता है। फिश पॉन्ड्स में एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली पानी में डाले जाते हैं। अब यही फिश या मीट में जो एंटीबायोटिक्स थे वो कुकिंग से नहीं जाते और ये आपके गट में जमा होने लगते हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है। लास्ट न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स 1987 में डिस्कवर हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 40 साल पहले। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, लेकिन एक नया एंटीबायोटिक डेवलप करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और कॉस्ट होती है $1 बिलियन से भी ज्यादा। इसलिए कुछ रेयर एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट पे यूज कर सकते हैं, जब बाकी सब फेल हो जाए। और यहीं पे कोलिस्टिन की स्टोरी सामने आती है। कोलिस्टिन एक लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक था जो डॉक्टर सिर्फ तब यूज करते हैं जब इंसान पे बाकी सारी दवाइयां काम करना बंद कर दे। लेकिन 2015 में पोल्ट्री फार्म्स में चिकन को जल्दी ग्रो करने के लिए ये कोलिस्टिन यूज होने लगा। रिजल्ट ये था कि लोगों के अंदर कोलिस्टिन का रेजिस्टेंस बन गया और बीमारी होने पर डॉक्टर चाह कर भी उसको नहीं बचा पाए। और इसकी वजह से इंडिया में 2019 में कोलिस्टिन यूज पर बैन लगा दिया। लेकिन ऐसे ही एंटीबायोटिक यूज की वजह से उन लोगों में भी रेजिस्टेंस मिली जिन्होंने कभी भी एंटीबायोटिक पिल लिया ही नहीं। पर दिक्कत सिर्फ नॉनवेज खाने वालों तक नहीं है, बल्कि यही एंटीबायोटिक्स जब हमारे रिवर्स में डंप किए जाते हैं तो आसपास उगने वाली सब्जियां जैसे पालक, साग, इन सब के अंदर एब्जॉर्ब होकर सीधा ह्यूमन शरीर में आ जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिल्टअप आपकी बॉडी में कैसे होता है। देखो, एंटीबायोटिक लेने से 99% बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो थोड़े से भी अलग होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। अगर कंप्लीट डोजेज ना लिया जाए तो सर्वाइवर रिप्रोड्यूस करते हैं और इस बार वो पूरी तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं।
अब यह प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा डोज लेना पड़ता है टू इंश्योर कि ये सर्वाइवर भी खत्म हो जाए। लेकिन फूड के थ्रू लो डोज डेली एक्सपोजर से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं और सुपर बग्स बन जाते हैं। तो जब एक्चुअली कोई सीरियस इन्फेक्शन आता है और डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं, वो बैक्टीरिया पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। और यही आज 83% इंडियंस के साथ हो रहा है। हर साल 2.5 से 3 लाख लोग इस रेजिस्टेंस की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन एंटीबायोटिक पे ही टिका हुआ है। सी सेक्शन, सर्जरीज, इंजरीज का इलाज, ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन को कंट्रोल हो जाता है। बिना एंटीबायोटिक के नॉर्मल इंजरी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। ऊपर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी ईटिंग अप टू 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी एवरी ईयर, एंड इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ आवर मेडिकल एक्सपेंसेस कम्स फ्रॉम फैमिली सेविंग्स। ऐसे में रेजिस्टेंस से इन्फेक्शन ठीक करने में ज्यादा टाइम और खर्चा आता है, विच मीन्स मोर फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। लैंसेट की स्टडी में 4 कंट्रीज को कंपेयर किया गया: इंडिया, नेदरलैंड्स, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स। नेदरलैंड्स में सिर्फ 10.8% पेशेंट्स में रेजिस्टेंस था, यूएस में 20%, इटली में 30%, लेकिन इंडिया में ये 83% तक था। इनफैक्ट अफ्रीका में भी इंडिया से कम ड्रग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इन कंट्रीज ने ग्रोथ प्रमोटर्स को बैन किया, क्रॉप्स पे एंटीबायोटिक प्रोहिबिटेड है, डेयरी ऑपरेशंस में रेगुलर टेस्टिंग होती है हेवी पेनल्टीज के साथ, इसलिए वहां एंटीबायोटिक इतनी आसानी से मिसयूज नहीं होते। तो वापस इसी सवाल पे आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि टाइमली एक्शन से हम ये रेजिस्टेंस 83% से 40% तक ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 साल में। और इसके लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही केमिस्ट आपको एंटीबायोटिक दे देता है, लेकिन इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है हमेशा। बीच में बेटर फील होने पर बंद करना सबसे डेंजरस हैबिट है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है और रेजिस्टेंट बन जाता है। तो कोर्स पूरा करना है और बची हुई दवाई को अगली बार के लिए नहीं बचाना। दूसरी बात, नॉर्मल से कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रोट या वायरल होने पर सीधा एंटीबायोटिक मत लो। ये तीनों वायरस से होते हैं और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारता है। वायरस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आप सिर्फ उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना रहे हो जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है। तीसरा, अपने डॉक्टर के पास जाओ और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाओ। ये टेस्ट बताता है एग्जैक्टली विच एंटीबायोटिक विल वर्क अगेंस्ट योर स्पेसिफिक बैक्टीरिया, सो यू कैन बी अवेयर एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, घर के खाने में मिल्क, एग्स हमेशा रेगुलेटेड सोर्स से ही खरीदो। खुले मार्केट का दूध सबसे रिस्की ऑप्शन है। पैकेट वाला मिल्क बेटर है, लेकिन टेट्रा पैक वाला UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सबसे अच्छा ऑप्शन है। साथ ही सब्जियों को हमेशा रनिंग वाटर से अच्छी तरह धोना। देखो, you should not be afraid of medicines. Medicine is the reason we survive for centuries. The answer is to respect it enough to use it correctly. Go to the doctor, get the diagnosis, take the full course and trust the prescription. And don't forget to share this video with your family, especially with anyone who self-medicates. And subscribe to Scroll Healthy.